पहली बार आपके इस इजलास में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। सबसे पहले मुबारकबाद हजरत अल्लामा क़िबला अलाउद्दीन साहब, हजरत अल्लामा जहांगीर साहब और जामिया उम्मे हानी मदरसा कादरिया के तमाम तर असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात और मुआविनीन और अराकीन को और दिन में जो बच्चियां जिन्हें रिदापोशी की गई उनके खानदान वालों को और अभी जो 8 बच्चे हैं जिनके सरों पे दस्तार बांधी जाने वाली है या बांधी जा चुकी है, उन सबको हदिये तबरीक। दुरूशी पढ़ ले अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोहराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान पाक की एक आये करीमा में तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई जो याद करे? कितनी बाबरकत, पाकीज़ा, मुबारक, मुक़द्दस, मुअज़्ज़म ये किताब है जिसकी शान ला रैब फीह। वो किताब जिसके अंदर वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की और तरी की हर चीज तिब्यानन लिकुल्लि शै की तरह मौजूद है। वो किताबे मुक़द्दस जिसका बोझ पहाड़ बर्दाश्त करने की सलाहियत न रखे, उस बोझ को मुसलमान का एक नन्हा बच्चा भी बर्दाश्त कर लेता है। पहाड़ ज्यादा मजबूत होता है, उसके मुकाबले में दिल बहुत ही नाजुक होता है। 150 ग्राम का होता है, उल्टा उल्टा लटका रहता है। मगर इस कुरान मुक़द्दस का जो एजाज है, अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पे उतारते तो तुम देखते कुरान के बोझ से, उसके हैबत व जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो जो पहाड़ सख्ती में अपनी मिसाल आप है, अगर वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता तो वो जो 150 ग्राम का गोश्त का एक लोथड़ा है वो रेजा रेजा क्यों नहीं हुआ? कुरान के 30 पारे मुसलमान के हाफिज बच्चे के सीने पे महफूज होते हैं कि नहीं होते? और अल्लाह की शान करीमी देखें, ऐसे भी रिकॉर्ड रहे हैं 2.5 महीने में बच्चों ने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ किया इसी भारत में। साल भर के अंदर, 8 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर तो दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। मगर ऐसी भी मिसाल हमारे सामने आई कि सिर्फ 2.5 महीने में भी बच्चे ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया है। बड़ी बुजुर्ग किताब है, मगर बड़ी मजलूम किताब है।
इतनी मजलूम है कि ये उस वक्त उठाई जाती है जब कोई मरता है। किसी को बख्शवाना होता है तब कुरान खोला जाता है। ये किताब इतनी मजलूम है कि जब किसी का बाप मरता है तो उसका बेटा आता है मौलाना अलाउद्दीन साहब के पास, हज़रत कुरान खानी करवा के हमारे अब्बा के लिए बख्शिश का कोई इंतजाम करो। अगर ये कह दें कि शाम के वक्त आना, छुट्टी के बाद में कुरान खानी करवाएंगे, तो इतना गुस्सा होता है, धौंस देता है, आना चंदा लेने तो बताएंगे। काश हमारी कौम समझती कुरान मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है, कुरान गिरतों को उठाने के लिए आया है, कुरान डूबतों को तिराने के लिए आया है, कुरान गुमराहों को राहे रास्त पर लाने के लिए आया है, कुरान दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है, कुरान सरचश्मे रुश्द व हिदायत बन के आया है, कुरान अपने सीने में गंजीने रहमत लेके आया है, कुरान वो पाकीज़ा किताब है अल्लाह करीम की तरफ से हमारे पास आई है। रब ने खुद इरशाद फरमाया कुरान आया किस लिए। अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए नाज़िल किया गया है ताकि पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम अता फरमाए। पूरी दुनिया की कमांडरी हमें और आपको देने के लिए कुरान आया है। आज दुनिया कुरान पढ़ रही है, मुसलमान नहीं पढ़ रहा। ईसाई, यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पे रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। इस पर रिसर्च करने के बाद कोई चांद पर प्लॉटिंग कर रहा है, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, कोई जमीन से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल, तांबा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी निकाल रहा है। कोई कुरान पर रिसर्च करके आइटम बम बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, मिसाइल बना रहा है। हम कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कोई मर जाए तो बख्शवा दे, और ज्यादा कमाल हो जाए तो कोई काला पीला कलम लेकर के 2-4 लकीर लिख के ताबीज बना के गले में लटका दे। हम सिर्फ इसलिए कुरान पढ़ते हैं। अजब इत्तेफाक था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। पढ़िए कुरान को पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए, शऊर आ जाए, ज्ञान आ जाए। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं होशियार वो पढ़ते हैं। हमारी कौम मुस्लिम पढ़ती कम है, गढ़ती ज्यादा है। पढ़ती कम है, गढ़ती ज्यादा है। और ये भी हमने देखा है, होटल पे बैठे बैठे चाय पीते पीते बुखारी से नीचे कोई बात नहीं करता। और जब उनसे पूछो क्या आपने पढ़ा है बुखारी, नहीं पढ़ा नहीं, सुना। इन्हें अपने सुनने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इन उलमा को अपने पढ़ने पे उतना नहीं। तो ये होटलों पे बैठ के हमारी कौम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई से नीचे बात नहीं करती। जिस दिन ये जंगलीपन हमारा खत्म हो जाएगा ना, इंशाअल्लाह हमें शबाब पर आने में देर नहीं। कौम के लोगों, जहालत के इस दबीज पर्दे से अपने रुखे ज़ेबा को बाहर निकालिए, अपने आप को कुरान के रोशनी की राह का मुसाफिर बनाइए। अखबार चाटने से बेहतर है कि कुरान पढ़ के पढ़िए, कुरान सीखिए, कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर अपने आप को उसके तह में ले जाने की कोशिश कीजिए। दुनिया समझ रही है, दुनिया पढ़ रही है, हमने पढ़ना छोड़ दिया कुरान को। दुनिया तरक्की करने लगी और हम तनज़्ज़ुली की राह पे गामज़न हो गए। मैं अर्ज करूं आपसे, पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान, और हम नहीं, कोई और पढ़ता है, कोई और पढ़ता है।
हम कहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उसकी भी हम वजाहत करेंगे। मगर ये ध्यान रखना, आज की तारीख में अगर दिल में कलमे की रोशनी है तो ये मदरसों का एहसास है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों का एहसान है। आंखों में हया का नूर है, ये मदरसों का एहसान है। याद रखें, मस्जिदों के मीनारों पे अजानें हो रही हैं, ये मदरसों का एहसान है। मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों का एहसान है। दुनिया बड़ी पैनी नजर रखती है मदरसों पे, इसलिए कि उन्हें पता है मुस्लिम कौम को अगर इस्लाम की स्पिरिट मिलती है, ताकत मिलती है, तो मदरसे से। दुनिया यहां ढूंढने आती है कि बम कहां रखा हुआ है, बंदूक कहां रखी हुई। उन मदरसों में जहां ढंग की चटाई भी बैठने के लिए नहीं, जहां पर बैठने के लिए चटाइयां नहीं है, ढंग के लोटे नहीं है वजू करने के लिए, टूटियां ढंग की नहीं लगी हुई हैं। हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। मदरसों की कंडीशन ये, टूटे फूटे, गिरते पड़ते, अकल्ले कलील तनख्वाह में मुदर्रिस पढ़ाता है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, फिर भी कौम है कि इनका एहसान मानने को मना किया जा रहा है। आप लोग इससे आप लोग रुक जाएं, आप लोगों को मना किया जा रहा है। जरा थोड़ा जज्बात चर्रा जाते हैं तो ऐसा होता है। दुनिया पढ़ रही है कुरान, आप भी पढ़िए। तरक्की चाहते हैं तो कुरान पढ़िए। मैं अर्ज कर रहा था, मदरसों की कंडीशन बहुत बुरी है मुल्क हिंदुस्तान में हमारे, खासकर ये मदरसे टूटे फूटे हालात में, गिरे पड़े हालात में भी कैसे भी करके मदरसा वाले कौम की रहबरी का काम अंजाम देते हैं। बड़ी मेहनत किया है हमारे माशाल्लाह नकीब सदाबहार ने, शायद कुछ आ गया हो। और अगर यही मामला कहीं कव्वाली का होता, अरे हाँ, ताजिया उठाने का हो, फिर पूछो ना। हम बंबई में तकरीर करते थे तो स्पेशल छुट्टी लेके यूपी बिहार का पगला भाग आता है। हाँ, हम ढोल बजाएंगे जाकर 10 दिन, हाँ, ताशा बजाएंगे, झुनझुनिया बजाएंगे, बाबा को उठाएंगे। छोटके बाबा भी अली असगर है, फिर अली अकबर है, हजरत कासिम है, अनो मोहम्मद है, अब्बास अलम बरदार है, और फिर उठा उठा के बेटा नाच नाच करके चौक पे लेके आता है। तो कुछ को फकीर बनाते हैं इमाम हुसैन का, हरा हरा कपड़ा गले में डाल दिया, मंगता बना करके, और कुछ को पायक बना दिया, तो हाथ में कुछ कूद कूद, जैसे बंदर नहीं कूदता है, ऐसे कूद कूद करते हो। वो देखा मैंने ताजिया के सामने ऐसा करते थे। कहां पगलाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिंदों के नाम पर ये जंगलीपन किसने सिखाया है? क्या तुमने करबला वालों को मुर्दा समझ रखा है? उनकी जिंदगियों की जमानत कुरान ने दी है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर उन जिंदों का ताजिया क्या है? अगर आप मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह, तो क्या मुर्दा के होने के बाद कोई ढोल बजाता है? आपका अब्बा मर जाए तो ढोल बजाएंगे? आपकी अम्मी का जनाजा रखा हुआ है तो क्या आप उछलेंगे, कूदेंगे, झांझ बजाएंगे, टुनटुनिया बजाएंगे? किसी एंगल से आप साबित कर दीजिए कि ढोल बजाना, ताजिया लगाना, उठाना, गली गली घुमाना, पगलाना, ये कहां से साबित है? अकली तौर पर भी, नकली तौर पर भी कहां से साबित है? 25-25 लाख का ताजिया इसी हमारे उत्तर प्रदेश में और आपके बिहार में और झारखंड के इलाके, कहीं 25 लाख का है, कहीं 35 लाख का है। क्या मेहनत से एक एक साल बनाता है बैठ करके ताजिया, चमचमी उसमें लगाता है, उसमें घोड़ा बनाता है, कबूतर बनाता है। ओ अक्ल के यतीमों, इतनी मेहनत अपने आप के ऊपर कर लो तो शायद वली बन जाओ।
इतनी मेहनत कर लो अपने आप को निखारो, अपने आप की सलाहियत को उभारो। इस्लाम में ताजिया का कोई प्रूफ नहीं है, ढोल का कोई वजूद नहीं है। ये उनका काम है जो औबाश किस्म के लोग होते हैं, जो आवारा ज़हनियत के लोग होते हैं, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। उनकी कुर्बानियों को हमने खेल बना लिया। कमाल ये कि इनको रोना तो याद आता है, ढोल बजाना याद आता है, इन्हें ये नहीं याद आता है कि आखिरी सजदा इमाम हुसैन ने भी किया था। ये याद नहीं आता है इन्हें, ये नहीं याद आता है कि करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ करबला वालों को, ये याद नहीं आता। हमने एक ही करबला पढ़ा है और एक ही करबला देखा है, बगदाद की सरजमीन में, मगर हमारे लोगों ने इतने करबला बना डाले हैं। उसी करबला में कितनी मेहनत से ताजिया बनाएगा और फिर उठा करके चढ़ बैठता है उसको, गड्ढे में पटक के आएगा, दरिया में डुबो के आएगा, नहीं डूबेगा तो चढ़ बैठेगा उसी ताजिया के ऊपर, पत्थर मार मार के डुबोएगा। इनको अगर हम पागल ना कहें तो क्या कहें, अकल से पैदल ना कहें तो क्या कहें। पैसा लगाओ, मेहनत करो और उसके बाद फिर उसे दरिया में डुबो के आओ। एक और जगह मैंने देखा जहां पर चौक बनाया होता है, वहां जाकर के लोग मन्नतें मांगते हैं। हाँ, बैठे हैं वहां पर, हुसैन बाबा, हुसैन बाबा। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैं तेरा रब हूं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मेरे बंदे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, मेरे को अल्लाह कहता, मुझे उन्हीं प्यारे नामों से पुकारा कर। अल्लाह कहता है बंदे ने रब की कदर करना बंद कर दी। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, लोगों ने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि पहचानना चाहिए। हमारा रब कोई लूला लंगड़ा नहीं है, गूंगा बहरा नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। बंदे, जब तेरा काम कहीं ना बन रहा हो, चुपके से वजू कर और अपने रब की दहलीज पर आंसुओं की झड़ी लगा दे। वो करीम परवरदिगार जब करम करने पे आता है तो दामन तंग हो जाता है। मांग उस परवरदिगार से, क्यों नहीं मांगता? अच्छा, कुछ मांगने वाले भी मांगते हैं, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अबे पूरा मांगना, चौथाई क्यों मांगता? कोई दुनिया का सेठ समझा तूने? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की बादशाहत है जमीनों और आसमानों में। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब रब रहा है। जब सारे खजाने उसके हैं तो इतना दिल दबा के क्यों मांगता? चौथाई 56 करोड़ की चौथाई दे देता, पूरा पूरा मांगा। वो देता तो बहुत खुश होता है, मांगने वालों से राजी होता है। एक सेठ के चौखट पे अगर आदमी दिन में 2 मरतबा चला जाए मांगने के लिए तो सेठवा गुस्सा जाता है, अरे चले आए। और अल्लाह कहता बंदो, मुझे जितना मांगना चाहते हो, जितनी बार मांगना चाहते हो मांगो। 5 मरतबा तो उसने खुद टाइम फिक्स कर दिया मांगने का। फजर है, जोर है, असर है, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त मुझसे मिलने का मेरी तरफ से दिया गया टाइम है मेरे बंदो, और मुझसे मांगने का ये टाइम है। इसके अलावा भी तेरा जी नहीं भरता ना, जब तेरा जी चाहे मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं पाता? अपने परवरदिगार से बात मांगा, अपने परवरदिगार से दामन फैला दे रब की दहलीज़े करम पर। तो मदरसों को जिंदगी देने के लिए मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि मदरसों को फरोग दें। दुनिया में जो भी चालाक कौमें हैं वो अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं अपने बच्चों को। आज की तारीख में आपके पास दुनिया के हर मर्ज का इलाज ओनली क्वालिफिकेशन, सिर्फ तालीम है, सिर्फ पढ़ाई है। दुनिया को ताकत से आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास। दुनिया को पैसों से आप जीत नहीं सकते हैं,
पैसा दुनिया के पास बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। अब इसको जीतने का एक ऑप्शन बचता है, अखलाक मुस्तफा। इस अखलाक से दुनिया को जीता जा सकता है। हिजाज की सरजमीन पर मुस्तफा करीम ने अपने अखलाक के करीबाना की बुनियाद पर लोगों के दिल जीते थे, और अखंड भारत की सरजमीन पर एक मोइनुद्दीन चिश्ती ने अखलाक मुस्तफा की रोशनी में काम किया तो 90 लाख दिलों में इस्लाम के कलमे की रोशनी। ये अखलाक अच्छे कीजिए, इंशाअल्लाह काम होगा। इल्म हासिल कीजिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में, इल्म सीखिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। याद रखना, जो इल्म अखलाक मुस्तफा की रोशनी में हासिल किया जाता है वो इल्म रहमत होता है, और जो इल्म अखलाक से खाली होता है वो इल्म जुल्म बर्बरियत की बुनियाद पर आबादियों पे बम बरसाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अर्ज करूं आपके सामने, क्या आप बता सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाने वाले लोग क्या भैंस चराने वाले लोग थे? इराक अफगानिस्तान को तबाह करने वाले लोग क्या बकरी चराने वाले लोग थे? ट्विन टावर पे हमला करने वाले लोग क्या गंवार और जाहिल थे? मुल्क शाम और आज की तारीख में फिलिस्तीन की ईंट से ईंट बजाने वाले दज्जाल क्या अनपढ़ और गंवार हैं? जी नहीं, ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर चूंकि ये इल्म अखलाक मुस्तफा से खाली है, ऐसा इल्म जो नबी के अखलाक से खाली होता है वो इंसान को जानवर बना देता है, और जो इल्म अखलाक मुस्तफा का रूप धारण कर लेता है वो इल्म रहमत की छत्र छाया बन करके दुनिया पे बरसता है। ये मदरसे वो हैं जहां पर इल्म सिखाया जाता है अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। इसलिए पढ़िए, बच्चों को भेजिए मदरसे में। हम ये भी देखते हैं मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं जो किसी मदरसे और स्कूल में नहीं चलते हैं, किसी कॉलेज में नहीं चलते। जब वही बच्चे भेजे जाएंगे मदरसे में पढ़ने के लिए मंदबुद्धि का, हाँ एकदम, या एक आंख छोटी एक बड़ी हो, एकदम काला काला लड़का कोई पैदा हो जाए, हाँ तो वही भेजेंगे। इसको इंशाअल्लाह हाफिज जी बनाना, इसको मौलाना बनाना। खूब बढ़िया बढ़िया बच्चा पैदा हुआ ना तो दोनों मियां बीवी इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे वकील बनाएंगे। थोड़ा बड़ा टेढ़ा हो गया, इंशाअल्लाह आप जी बनाएंगे। माशाअल्लाह ठीक है बच्चे वैसे। हाँ हजरत अभी कल जहाँ थे तकरीर में एक बेचारा नाबीना था, वो भी हाफिज था। हाँ कल की बात हरदोई में, तो उम्मन देखा यही गया। और हैरत इस बात पर भी है, जिसको स्कूल में पढ़ने का शरफ हासिल होता है उसके हाव भाव अलग होते हैं। हजरत रात में 4 बजे अम्मी जान जागती हैं, सुबह में एकदम भोर में गुड्डू राजा को जगा करके नहला धुला करके खूब पाउडर वाउडर लगा कर क्रीम सुरमा काजल टाई जी शूज में वो जूते के अंदर मोजा बढ़िया सा बेल पर सजा करके पराठा भी देसी घी वाला और आमलेट भी उसी में बना के रख देंगी, चॉकलेट भी उसी में रख देंगी, पैसे भी उसी में रख देंगी। हाँ बेटा इसको खा ले और पैसे इस्तेमाल कर लेना। जब तैयार हो जाता है तब जाती हैं गुड्डू के पापा को जगाने के लिए, अरे उठिए उठिए गुड्डू के पापा, हाँ अरे स्कूल का टाइम। तो वो आंखें मसलसल उठता है, वो पहुंचता है से लेकर के छोड़ के आता है। लेकिन जब उस बच्चे की बारी आती है जो मदरसे में जा रहा होता है, ढंग का कपड़ा नहीं उसके पास, चॉकलेट नहीं, आमलेट नहीं, पैसे नहीं, और ना ही उसमें पराठा। यहाँ तक कि मैंने देखा है ये सन्नत कुरान का 4 वर्ग पहले का फट गया, 4 पीछे का फट गया, और ये दोनों नली चालू है।
हाँ यूं पूछता है तो लगता आरा रोड लगा हुआ है आस्तीन। चड्डी फटी हुई है, बनियाइन फटी हुई है, दो चार थप्पड़ भी खाता है, रोता हुआ मदरसे भाग जाता है। मगर सुन लो ओ बापो और माओ, जब तुम मरने लगोगे और तुम्हारी जान तुम्हारे गले में अटकेगी, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन रा वज़न्न अन्नहुल फिरा वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई प्लान पास करवा रहा होगा, तुम्हारा वकील कहीं काला काला कोट पहन के काले काले कलम को लेकर के काला काला काम कर रहा होगा, और वही निटहवा फटा कुर्ता मैला कुचैला पैजामा यह सन्नद कुरान जिसको तुमने दिया नहीं, जिसकी तूने वैल्यू नहीं समझी, और तू मर रही होगी और बाप तू मर रहा होगा, वही उठेगा और कुरान उठा के बैठेगा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, अगर मरने का वक्त आ गया है तो रूह आसानी से निकल, अगर नहीं आया वक्त तो मौला शिफा दे दे। काम कौन आया? जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसका तुम्हें एहसास नहीं रहा है, जिस पर तुमने मेहनत नहीं की है। हम भी मदरसे के आदमी हैं, लोग लेके आते हैं, हज़रत इसको यहीं डाल दीजिए, ये माल कहीं नहीं चला, इसको यहीं डाल दीजिए। फिर भी ओ लोगों, जो माल कहीं नहीं चलता है, ये मदरसों के स्टाफ के लोग उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। हाँ, उस फटीचर माल पर भी इतना काम का माल बना देते हैं ना, वो इतना काम का माल बना देते हैं कि वो अल्लाह के कुरान की अमानत को सीने में रख करके अमानत खुदाबंदी का बाज़ाब्ता तौर पर वो एक कमांडर बन जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का ज़ामिन बन जाता है। ये भी हमने देखा है, अगर बच्चा स्कूल पढ़ता है तो उसका अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट का 1000 रुपया बंदा देता है, किसी को 2000 देता है, और सर साहब जब आते हैं ना, सर तो टेबल कुर्सी नाश्ता चाय पानी वेलकम वेलकम वेलकम, एडवांस में उसका जो है नजराना और फीस 30 का की तारीख पूरा होने से पहले पेमेंट। और कुरान शरीफ का ट्यूशन पढ़ाने और मौलाना आजा पूछ ले क्या लेंगे, अब डरते डरते 200 रुपया बोलता बेचारा, तो क्या बोलता खबर, अरे नहीं ज्यादा है, 200 में 5 बच्चे पढ़ाने हैं आपको। ना उसके लिए चाय है, ना पानी है, ना नाश्ता है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। स्कूल का टीचर, अगर बच्चे कहीं नानी मानी क्या जाने वाले होते तो बच्चों के लिए फोन किया था, सर आज आप ना आइएगा, बच्चे जरा नानी क्या जा रहे हैं। और मदरसे के जनाब जी मौलाना साहब हाफिज जी आए, उन्हें कोई नहीं फोन करता है, वो चले गए नानी क्या, वो बेचारा उतनी दूर से आता है, तेल खर्चा करके मोटरसाइकिल से या पैदल या साइकिल से आया। अब जरा जी वो बच्चे नानी कहाँ गए, कितना फर्क है हमारे, कितनी घटिया सोच है हमारी। फिर आप शिकवा करते हैं अल्लाह हम पर रहम की बारिश नहीं होती। ये हमारी सोच है। शुक्र मनाओ, आमिना के लाल ने तालीम को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया है, वरना दुनिया कान में पढ़ाती थी, कान में कि कोई सुनने ना पाए। मगर आमिना के लाल ने जानते हो क्या किया, दारे अरकम में बैठ करके जो तालीम देनी शुरू की ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के उस दरसगाह में मक्का के अबू बकर भी पढ़ते थे और हबशा के बिलाल भी वही पढ़ते थे।
हजरत उमर भी वहीं पढ़ते थे, ज़ैद बिन हारिसा भी वहीं पढ़ते थे, उस्मान गनी और मौला अली भी वहीं पढ़ते थे, सुहैब रूमी वहीं पढ़ते थे, आका भी वहीं पढ़ता था, गुलाम भी वहीं पढ़ता था। और ये भी आप हैरत करेंगे, दुनिया में 12वीं पास करने के बाद लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। 5-5 साल का, 4.5 साल का अलग अलग कोर्स होता है। एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट पर 4.5 साल मेहनत करता है, तब किसी फन का कोई माहिर बनता है। मगर ये लोगों, हमारे मुस्तफा अकेले प्रोफेसर हैं, एक ही किताब है, एक ही घंटी है, क्लास एक है, सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग उसी एक किताब को पढ़ करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई IAS अफसर बन रहा है, कोई गवर्नर बन रहा है, कोई फौजी जनरल बन रहा है, कोई कर्नल बन रहा है। पढ़ाने वाले ने इस ढंग से पढ़ाया, एक किताब पढ़ाया है, एक ही वक्त में पढ़ाया है, मगर पढ़ाने वाले ने अलग अलग दिशाएं मुतय्यन कर दी हैं और ज़हन और फिक्र को रोशन कर दिया है। ये कभी आपने देखा? पढ़ने का अंदाज क्या था? हजरत उमर जब मदीने हिजरत करके आए थे, तो जिसको हजरत उमर का भाई करार दिया गया था, हजरत उमर ने आपस में दोनों ने फैसला कर लिया कि आज तुम पढ़ने जाओगे हुजूर के यहाँ, मैं बाजार में कमाने जाऊंगा, मैं जो कमाऊंगा आधा मैं रखूंगा, आधा तुमको दूंगा, और तुम जो पढ़ के आओगे वो मुझे सिखा दोगे। और दूसरा दिन आता तो हजरत उमर पढ़ने जाते, दूसरे सहाबी जाते कमाने के लिए। हजरत उमर जो पढ़ के आते अपने उस भाई को सिखाते, वो जो कमाते आधा पैसा हजरत उमर। इस तरह से पढ़ने का रिवाज डाला गया। बदर के मौके पे जो 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए थे, फैसला ये हुआ किसी ने कहा इनकी गर्दनें मार दी जाए, कत्ल कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, ये अपने ही खानदान और कबीले के लोग हैं, इनसे फिदिया लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए। तो जिसके पास फिदिया नहीं था, हमारे हुजूर ने जानते उन्हें क्या हुक्म दिया था, जिसको पढ़ना लिखना आता है तो मक्का का जो काफिर गिरफ्तार करके लाया गया है, मदीना के अंसार सहाबा के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, यही तुम्हारा कफारा है। इस तरह से तालीम को आम किया गया, इस तरह से पढ़ाया और लिखाया गया, क्योंकि हमारे नबी जानते थे ना कलम की अहमियत क्या है। हम अपने बच्चों को इतना बड़ा मोबाइल दे दिए हैं आज की तारीख में, टेबलेट है, कैप्सूल है, और जी लेप का टॉप है और टॉप का लेप है, इतना बड़ा बड़ा। अब छुटके का काम नहीं है, सब बड़ा बड़ा दिया था इस काम के लिए कि बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते उनका बाप पढ़ेगा ऑनलाइन। एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम दहक रहा है, एक फिंगरप्रिंट के नीचे अकेले में बैठ करके रात की तन्हाइयों में बेहयाइयों को उरूज बख्शा जाता है। फिर जब नाक कट जाती है तब बैठ के बेटे रोते हैं। कोई पलीता दे दीजिए हज़रत, अब क्या खाक पलीता लगेगा, इतना बड़ा पलीता लग चुका है। हाँ बोलो वहां भाग गया, वो वहां भाग गई, वो ऐसा हुआ और वैसा हुआ। इसलिए ओ मुस्लिम कौम के लोगों, तालीम की अहमियत समझो, तालीम का वैल्यू समझो, तालीम का मकाम समझो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, पढ़ते 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 में कुतुबे ज़माना बन गया। ये गौस आज़म फरमाते बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला है। घसियारे मत बनो, भैंस चराने वाले मत बनो। हुकूमतें भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है इल्म के हवाले से। दीवारों पे नारे लिखती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हुकूमतों के नारे हैं। वो इतनी फिक्रमंद है कि हमारे देश के लोग ग्रेजुएट बने, क्वालिफाइड बने, पढ़े लिखे लोग हों, और हमारा हाल ये है
8वीं 10वीं पास करते करते बंबई भाग जाएंगे, कलकत्ता भाग जाएंगे, लुधियाना भाग जाएंगे, कोई सिलाई की दुकान में जाके बैठ जाएगा, कोई वहां जाकर के मछली बेचेगा, कोई होटल पे जाकर के प्लेटें साफ करेगा, कोई पान की ढाबली पे बैठ जाएगा। ये चीजें इज्जत नहीं दे सकती आपको। 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है, इज्जत नहीं मिल सकती है। इज्जत तो तालीम से मिलेगी, इज्जत पढ़ने लिखने से मिलेगी। तो पढ़िए, लिखिए। अल्लाह फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। रब ने कलम की कसम उठाई है। कुछ तो बात है। तो अपने बच्चों को लैपटॉप देने से ज्यादा जरूरी है इनके हाथों में कलम दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। हमने यही देखा है हमारे देश में, हमारे मुसलमान लोग कम पढ़ते हैं, इसलिए क्या बताएं, क्या पढ़ें जब नौकरी ही नहीं मिलती। ये हमने एक सेंटेंस सुना है, जब नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ने का क्या मतलब होता है। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने तालीम को रुपयों से तौलना। हमें अगर पैसों से तालीम मिलती तो जितने बड़े बड़े जाहिल सेठ हैं सब पैसा देके तालीम खरीद लेते। हमने देखा बड़े बड़े शहरों में अरबपति आदमी है, मगर जब सिग्नेचर करने की बारी आती है तो ऐसे पकड़ता है, यूं करता है, टिटहरी के टाइम उसको ढंग का सिग्नेचर करना नहीं आता है। करोड़पति है, दस्तखत करना नहीं आता है। पता चला पैसों से तालीम नहीं आती। तालीम अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। मेरे हुजूर ने यूं ही थोड़ी फरमाया है। मैदाने जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का काम ये है किसी मदरसे के बच्चे को टूटा हुआ कलम देना। जिस कौम के हाथ में कलम है उस कौम ने मुल्क को नचा रखा। ऐ काश हमारी कौम समझती कि अल्लाह ने कसम क्यों उठाई है कलम की, और हमारी कौम के लोग कलम पकड़ते अपने हाथ में। 12वीं पास करते करते हमारे मुस्लिम कमेटी के बच्चे 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तालीम छोड़ के भाग जाते हैं। तालीम इसलिए सीखो ताकि इल्म की रोशनी फैलाओ। रोजी तो अल्लाह देता ही यार, कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को, सांप को, बिच्छू को, चूहे को, छछूंदर को, कुत्ते के, बिल्ली, सबको रोजी देता है। हम तो माशाल्लाह 6 फीट के आदमी, क्या हमको रोजी नहीं देगा? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी रब के जिम्मे करम पे है, तुम मरे जा रहे हो रोजी के चक्कर में। पढ़ो, इल्म हासिल करोगे तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू समझेगी। जिन्होंने पढ़ा लिखा 70 साल से मेहनत की, वो आज मुल्क के तमाम तर ओहदों पे बैठे हुए। हमने क्या किया है? मछली खाई, मुर्गा खाया, तीतर, बटेर, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा, चिकन बर्रा, कड़ाही में चल रहा है, चमचा हिलाया जा रहा है। ये हमारी शनाख्त है। आज यहाँ बिरयानी है, कल वहाँ कोरमा है, परसों वहाँ गोट है, ये खाना है, शरबत बनाना, छबील बनाना है। ये सारे पैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। महाराणा के सादात ने यूं ही नहीं फरमाया कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़िए, जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया तो आगे बढ़ना छोड़ दिया। एक दौर था, आज से 600 साल पहले दुनिया में किसी के पास इल्म नहीं था, किसी के पास नहीं था। इल्म सिर्फ मुस्लिम कौम के पास था। स्पेन की सरजमीन पर जामा मस्जिद करतबा के सामने बैठ करके लोग चटाई पर पढ़ने के लिए आते थे। यूरोप का अंग्रेज
जो जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ यूरोप था, वो कतार में लग करके एडमिशन करवाता था मदरसे में अपने बच्चे का। वहां से लोग पढ़ते थे। हमारी कौम का स्कूल का बच्चा, अफसोस इस बात का भी है, मैं उस वक्त आपकी दहलीज समाज पर हथौड़ा मारने के लिए बैठा हूं जब समाज कमजोर हो चुकी है, समाज बोझल हो चुकी है। कोई मुस्बत पैगाम कैसे दिया जाए जब आधी कौम सो जाए, आधी कौम सो जाए, या इसलिए बैठी हुई हो कि बस जल्दी खत्म हो और हम घर भाग के जाएं, थोड़ा आराम फरमाएं। कल दिन भर नहीं सोए हैं, कल की रात नहीं सोए हैं, आज दिन भर नहीं सोए हैं, और ये लगभग 1:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं सोए हैं। किसको सिखाया जाए? हमारे जलसे बाज़ाब्ता तौर पर लतीफे का एक ट्रेन चला रही अल्लाह माशाअल्लाह। हंसाओ, जन्नत का टिकट बांटो, लोगों को खुश कर दो, लोग वाह वाह करते जाएं। इस चलन ने हमारी कौम के मुस्तकबिल को दागदार बना दिया। पैसे खर्च होते हैं जलसों पे, रिफंड क्या मिलता है उसको सर्वे करने की जरूरत है। हमारा फायदा क्या मिलता है जलसों से? हम भी रोज तकरीर कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मार्च तक जलसे हैं। बस कोई तारीख शायद खाली हो, मगर हमने महसूस यही किया है कि शायद 2% जलसों से फायदा होता, शायद 2%। जितने पैसों के जलसे किए जाते हैं, उतने पैसे में कम से कम जामिया उम्मे हानी का 2 कमरा बन सकता है, मदरसों के 2 कमरे तामीर हो सकते हैं। मगर कौम ना तो चंदा देती है, कब देती है? जब नकीब इजलास या खतीब इजलास इसी माइक में उनके नाम का प्रचार प्रसार करें और जिंदाबाद जिंदाबाद लगाओ नारा 500 रुपया, तब लोग खुश हो के आते हैं, लिखाइए मेरा नाम। ओ लोगों, दाहिने हाथ से 2 बाएं को खबर न होने पाए, इसे नेकी कहते हैं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, और जिस नीयत से देते हो, तुम्हारा रब तुम्हारी नीयतों तक पहुंचाता है। तो जलसे हमारे इसलिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं कि हम पूरी रात में आर पार का जलसा करने के आदी बन चुके हैं। और ये ट्रेंड गुज़िश्ता 50 साल से ज्यादा चल रहा है। 50 साल से हम सुन्नियों के जलसों का यही रिवाज रहा है, पूरी रात। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आधी तकरीर मेरी फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर फजर की अजान के बाद में हुई है। और जब मस्जिद पहुंचे ना हम नमाज पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब थे और हम थे। तो इस टेंट का, इस सजावट का, इस लाइटिंग का, इस पैसा को खर्च करने का, खान पान का, इसका क्या फायदा हमारी कौम को हुआ? ये हमें भी सोचने की जरूरत है और आपको भी सोचने की जरूरत है। तो तालीम हासिल कीजिए, तालीम, दुनिया तालीम हासिल कर रही है। पूरी यूरोप में मुल्क के जितने भी जिम्मेदार माइंडेड लोग हैं, उनकी औलादें कनाडा में, जर्मनी में, बर्तानिया में, लंदन में, अमेरिका में, इन जगहों पे पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, न ढंग का स्कूल हमारे पास में है, न ढंग का मदरसा हमारे पास में है, न कोई कॉलेज हमारे पास में है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास में है। आज हमारी कौम मुस्लिम पर ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून थोपा जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को गैरों के स्कूल में एडमिशन इस शर्त पे दिया जा रहा है कि बच्चियां चेहरे से नकाब हटाएं, तब इन्हें गेट के अंदर लिया जाएगा। इसके लिए आपने क्या किया?
क्या प्लान आपने तैयार किया है अपने बच्चियों के इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के साथ उन्हें कैसे हम क्वालिफाइड बना सके, इसका क्या लाएहमल हमारे पास है? अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो ठीक है। कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने बच्चों को पालते हैं, आप पालते तो क्या एहसान करते हो? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बाप और माँ की तरफ से अपनी औलाद को सबसे बेहतर तोहफा यह है कि उसे इल्म और अदब सिखाए। इल्म ना होने की बुनियाद पर, जानते हो हमारे यहाँ कितना खतरनाक हालात, इतने खतरनाक हालात हमारे यहाँ हैं कि अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो पूरा खानदान का मुंह लटक जाता है। पैदा होने के बाद ऐसे मनहूस शक्लें होती है लोगों की, इल्ला माशाअल्लाह, लगता है कि उनके सर पर कयामत टूट गई है बच्ची पैदा हो जाए। और अगर किसी औरत के लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो जाएं तो महल्ले और खानदान की औरतें उस औरत का जीना दुश्वार कर देती हैं। कहां से नक्कती आ गई, कमीनी आ गई है, देखो लड़की लड़की पैदा करती है। ये सोच क्यों है? हमारे पास इल्म नहीं। अगर इल्म होता, शऊर होता तो उसे पता होता। अल्लाह फरमाता यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। तो अगर इल्म होता ना तो उस औरत को मौरद इल्जाम नहीं ठहराया जाता। इल्म होता ना तो औरत पर जुल्म न किया जाता। इल्म होता तो उस औरत को टॉर्चर न किया जाता। कल भी औरतें टॉर्चर की जाती थी, आज भी की जाती हैं। फर्क क्या रह गया दौरे जहालत में और दौरे इल्म में? हमने क्या सीखा, क्या पढ़ाया हमने? इस पढ़ाई लिखाई के दौर में भी हम कहां पर खड़े हुए हैं? डॉक्टर कमाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, वो अंधेरे ही भले से कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हम। अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, और उलमा से गुजारिश है इन आलिमों को वकील भी बनाइए। एक वकील 10,000 पे भारी होता है। बिल्कुल लेटेस्ट मामला, इसी हफ्ते में केरला की सरजमीन पर बाज़ाब्ता तौर पर 50 मौलाना लोग वकील बन करके केरला के हाई कोर्ट में प्रवेश किए हैं खिदमत-ए इंसानियत करने के लिए। 50 मौलाना तालीम दीजिए ना। जो बच्चा हाफिज बन सकता है उसके लिए दुनिया की कोई तालीम वैल्यू नहीं रखती है। हर इल्म हासिल कर सकता है वो जो कुरान सीख ले, वो हर इल्म उसके सामने पानी कम चाय है। तो पढ़ाइए अपने बच्चों को ना, क्या दिक्कत है? मेहनत की, मशक्कत उठाई। अगर आप महीने में 25 दिन गोश्त खाते हैं तो एक दिन खाइए, मर नहीं जाएंगे। वो पैसे रोक करके अपने बच्चों की फीस भरिए। फ्री में बच्चों को पढ़ाने का तसव्वुर, इसे तलाक़े मुग़ल्लज़ा दे दीजिए भाई साहब। फीस दीजिए बच्चों को, ताकि मुदर्रिसीन को ज्यादा चंदा करके गांव-गांव भागना न पड़े। जिस तरह से आप स्कूलों में डोनेशन भी देते हैं, फीस भी देते हैं, ऐसे अपने मदरसों को डोनेशन दीजिए और फीस भी दीजिए, ताकि मदरसे जिंदा रह सकें। आपके बच्चे जब पैसे देके पढ़ेंगे तो इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, और आपको भी एहसास होगा कि मैं पैसा देकर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बेदार हो, आंखें खोलें, आंखें। 9 बजे तक सोना छोड़ दीजिए महोदय जी। सुबह खुद भी जागिए जल्दी, फजर से पहले बच्चों को जगाइए।
और लेकर के मस्जिद में जाइए, ताकि आपके बच्चे की नमाज पढ़ने की आदत बने और बच्चे को पता चले हमारा रब है कोई जिसे सजदा किया जाता है। वरना गुज़िश्ता 25 से 30 दिन के अंदर दसियों हजार मुसलमान मुर्तद हो गए हैं जी, मूर्ति देखकर। हर शख्स का मजहब अपना अपना है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मजहब मानने की चीज है, थोपने की चीज नहीं। किसी पे मजहब थोपा नहीं जा सकता। ये अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। जिसको जो मजहब अच्छा लगता है उसे मानता है। काश हम ढंग के मुसलमान बन जाएं, दुनिया को मुसलमान बनने में वक्त नहीं लगेगा। रोज देखिए मीडिया पर, आप देख ले, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पादरी लोग, चर्च में जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने 80-80 साल तक चर्च में पोप रहकर, पादरी रहकर के खिदमत ईसाईयत किया है, जब उनको समझ में आई ना कुरान की आयतें और नबी की हदीसें, तो अपने मुरीदों के साथ एकजुट होकर मुस्तफा का दीन कबूल किया है। गुज़िश्ता 4 साल के अंदर एक दो नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है, दिलों को अपनी तरफ खींचता है। इस्लाम भावना का मज़हब नहीं है, इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, जो इंसान को मानने पे मजबूर कर देता है। अभी जल्द इसी 3 दिन पहले भी एक बहुत बड़े बॉक्सर ने इस्लाम कबूल किया है। माइक टाइसन, माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली किले, सुनीता विलियम, जाने कौन कौन सब इस्लाम कबूल किए। किसी ने कुछ नहीं कहा था कि आप आ जाइए इस्लाम के दामन में। लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हमें देख करके लोग बुझकते हैं कि ये कितनी घटिया कौम है। किसी एक बहुत बड़े माइंडेड ग्रेजुएट क्वालिफाइड प्रोफेसर ने कहा था, दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है और दुनिया की सबसे बदतर कौम का नाम मुसलमान है। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मौलाना जो मजहब इस्लाम आप पेश करते हैं, अगर यही मजहब इस्लाम है तो दुनिया को मुसलमान होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, हमें घास छीलने पर यकीन है, भैंस चराने पर यकीन है, बंबई भाग जाने पर यकीन है, 10-10 लाठी की का बोझ बनाकर लाने पे यकीन है, 15 छतरी भर लेंगे, जब आने लगेंगे अब शक्कर वाले बोरा में सामान भर लेंगे, एक टिकट कंफर्म होगा और 5 वेटिंग लिस्ट वाले होंगे और मुर्गा बन के बंबई से आते हैं, लखनऊ तक आते हैं, बिहार तक आते हैं, यूपी में आते हैं, झारखंड में आते हैं, जगह नहीं मिलती तो संडास में बैठ जाते हैं। आपको पेशाब करने का वक्त नहीं मिल सकता, उसी में 3 बैठे थे संडास के अंदर। इल्म ना होने की बुनियाद पर ये घटिया सोच हमारे पास है। इसलिए इल्म जरूरी है ताकि तुम ढंग का इंसान बन जाओ, ढंग के मुसलमान बन जाओ, अच्छी जिंदगी जीने का शऊर पैदा हो जाए, इसलिए इल्म जरूरी है। और उस इल्म की बात ही क्या है जिसे इल्म दीन मुस्तफा कहा जाता है। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ मैं चलता हूं। हमारे मदरसों में बच्चे 5% पढ़ने आते हैं मुसलमानों, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 95% मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाएं ना, तो शायद कोई सुन्नी प्रोफेसर आपको मिले। इस्लाही, फलाही, कासमी, नदवी, सल्फी, मज़ाहरी, मौदूदी, ये प्रोफेसर है। 95% मुस्लिम बच्चों को, जिनका मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ, वहां हमारा कोई नहीं है,
और हम 5% बच्चों को जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इतना बचा करके हम बड़ा तीर मार लेते हैं कि हमने 5% बच्चों को हाफिज जी, मौलाना साहब, कारी साहब बना लिया, तो 95% बच्चों का कौन जिम्मेदार है? जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसलिए बड़े अदब से अर्ज है कि मदरसों में जहां पर बच्चों को आलिम बनाया जाए, साथ ही साथ जब बच्चा आलिम का कोर्स मुकम्मल करके फारिग हो तो 12वीं पास करके निकले। इसका इंतजाम होना चाहिए हर मदरसे में, चाहे प्राइवेट पढ़ाया जाए बच्चों को, मगर इंतजाम होना चाहिए। मगर अफसोस यह है कि मैं उस वक्त पैगाम दे रहा हूं जब आधे लोग सो रहे हैं और आधे जाग जागे, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा। हर मुसलमान अपने घर में एक डब्बा रख ले, पर हेड 5 रुपए डेली उस डब्बे में डाले, और महीना पूरा हो जाए तो जामिया उम्मेहानी के जिम्मेदारों तक पहुंचा दे। इसी इलाके का कोई एक नया स्टूडेंट अभी जल्दी पढ़ करके आया है, दुनियावी तालीम, अपनी जमात का नहीं है। उसने एक कॉलेज बनाने के लिए मुल्क के, हिंदुस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी से अपील किया था, पर हेड मुझे 100 रुपए चाहिए। 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दे दिए। कितने दिए? 7 दिन में 7 करोड़। उसने अपील किया कि अब पैसों की मुझे अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तब फिर बताऊंगा। कॉलेज बन गया उसका, वेस्ट बंगाल का। हम कहां बैठे, इतनी मेहनत किया हमारे नकीब इजलास से, तो शायद कोई 15-20 हजार 25 हजार पहुंचा होगा। कितना हुआ? इतने हुआ है ना, बताइए। कितना जिंदाबाद लगवाया इन्होंने, कितनी दुआएं दी बेचारे ने मेहनत करके, आपके नाम से नारे लगवाए, और किबला खाबा आपके गांव का इसमें गिरामी, आपकी बिरादरी का, और जनाब आपका इसमें गिरामी, सब माशाल्लाह खूब प्रचार प्रसार आपका। तब 500 रुपया 1100 रुपया जेब से निकला है। अगर आप जागे नहीं ना तो दुनिया आपको जागने भी नहीं देगी, और इसी हाल में आपको मौत की नींद सुला देगी। कोई पता नहीं पाएगा आप मरे कैसे और कहां मरे। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं अलाउद्दीन का जादुई चिराग जला करके कुछ करिश्मा दिखा के जाऊं, जन्नत का टिकट देके जाऊं। अल्लाह कसम मुझे खुद नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, मैं कैसे टिकट लूंगा। अल्लाह करम फरमाएगा तो उसके करम की बुनियाद, नबी रहमत ने अगर अपनी गुलामी में कबूल कर लिया तो उनकी गुलामी की बुनियाद बनाएगा। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। अब तक 60 साल की उम्र में जब से होश संभाला है, नमाज पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, नेकियां कर रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं। अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी की कौन नेकी अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। शायद आप लोग ज्यादा परहेजगार, ज्यादा नेक हो, और आपकी नेकियों पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये मेयारे दरबार इलाही के मुताबिक है, वो आप जाने। मेरे पास पैसा ठीक है, जानवर भी खाता पीता है, मर जाता है, आप भी खाएं पिए मर जाएंगे, मगर मरने से पहले महोदय जी कुछ कर जाइए ताकि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में उजाले का इंतजाम हो, रोशनी का एहतमाम हो सके, तेरी बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। बच्चों को भी पढ़ाइए और बच्चियों को भी पढ़ाइए, पर्दे में बच्चियों को रखना सीखिए। अपने कॉलेज होंगे, अपने स्कूल होंगे तो इस्लाम के दायरे में रहकर हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़ेंगे। अगर ऐसा ना हुआ
तो जब गैरों के स्कूल में जाएंगे तो उनके सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुफ्र भी बकना पड़ेगा, शिर्क के काम भी करने पड़ेंगे, हैं? पेशानियां कहां कहां झुकेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे अफसोस इस बात पर भी हमारे बादशाहों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कोई ताजमहल बना रहा था बेगम की मोहब्बत में, कोई लाल किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था। काश काश इन बादशाहों ने, मुगलों ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो आज हमारी कौम इतनी यतीम नहीं होती। अरबों रुपए पर एयर ताजमहल की आवक है, लाल किला की आवक है, एक ढेला नहीं मिलता मुसलमानों को, सब लोग खा जाते हैं। स्कूल होता, यूनिवर्सिटी होती, बच्चे तो पढ़ते हैं हमारे। तो इसलिए बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज है कि कभी बाहर से खतीब बुलाया करें तो उसे थोड़ा वक्त पे तकरीर करवा दिया करें कि हमको खासकर हमें तकरीर याद नहीं होती, आपको देखते हैं, देखते हुए बोलते चले जाते हैं। अब जिनको याद होती ज़बानी, चाहे आप सुने चाहे ना सुने, उनको तो पूरा एक पारा सुनाना है। आखिरकार पैसे खर्च होते हैं ना जलसों से, पैसे बर्बाद मत करो, जलसे छोटे किया गया, जो पैसे बचे उन्हें मदरसों पे खर्च किया गया। लोग हमसे ही कहते मौलाना क्या यार आप जलसों को यूं करते हैं तो जलसे बंद हो जाए, हमारा क्या होगा? हमने होगा जो अल्लाह करेगा वही होगा, और क्या होगा वैसा। ये कोई हमारा बिजनेस और कारोबार थोड़ी, हम दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने वादा किया कि हम अपने बंदों को भूखा नहीं रखेंगे। दुनिया में एक ही मखलूक कमाती है, बचाती है, जिसे हजरत इंसान कहते हैं। और कितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, कोई नहीं कमाता है, सब खाते हैं, मौज से रहते हैं। चींटियां, कीड़े मकोड़े, पतंगे, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कॉकरोच, खनखजूरा, मछली, ये सब अल्लाह ने सब, ये कोई कमाता, इनका कोई दुकान इनकी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, कमाते सिर्फ हम हजरत इंसान है। खाता पूरा पूरा का पूरा अल्लाह का कुंबा है। ये सब कुंबा ही अल्लाह के, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मेरे मुस्तफा फरमाते सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। कुंबा किसे कहते हैं? फैमिली को, परिवार को। हालांकि उसकी शान अल्लाहु समद है, लम यलिद व लम यूलद है। तो दोस्तों पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, तरक्की करो, बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। और हाँ, जो नमाज पढ़ने आते हैं उनसे गुजारिश है अपने इमाम के साथ पास में बैठ करके किसी नमाज के वक्त 15 मिनट बैठ के अपना नमाज ठीक करो। नमाज मसला सीखो, नमाज पढ़ी कैसे जाती है, वजू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। 80 साल का बुढ़ा हो गया, उसे वजू करना नहीं आता। तो इस मदरसे की तरफ तवज्जो कीजिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। यही चंद कलमाते खैर थे जो मैंने आपकी खिदमत में नजर किया। अस्तगफिरुल्लाह। आले रसूल की